तो वहां से एक फॉरवर्डेड मैसेज मैंने देखा था सिविल जंक्शन का कि कोई एग्जाम का डिटेल नोटिफिकेशन सिविल जंक्शन से फॉरवर्डेड मेरे ग्रुप पर आया था। तो मैंने सोचा कि यार मुझे इस चैनल पर स्टेट गवर्नमेंट जॉब की भी नोटिफिकेशन एज पर द एक्यूरेट टाइम मिल रही, एज वेल एज मुझे नेशनल लेवल की जो एग्जाम्स है लाइक अदर वेरियस पीएससी हो गई, एसएससी जेई के एग्जाम्स हो गए, वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम अगर मुझे नोटिफिकेशन एज वेल एज they are if they are providing various study material as well, so मैंने वो चैनल ज्वाइन किया। सो एक्चुअली मैं 2019 से मैंने चैनल ज्वाइन किया है सर। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन। सिविल जंक्शन के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है टॉपर सीरीज चल रही है, तो आज हमारी सेकंड वीडियो रहने वाली है और सेकंड वीडियो में ही हम टॉपर लेकर आए हैं नासिक महाराष्ट्र से। हाल ही में जो एग्जाम के रिजल्ट आए हैं बार, उसमें जो सेकंड रैंक रहने वाली है वो अक्षय गुप्ता जी की रहने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने बार के साथ साथ WRT जेई भी क्वालिफाई किया है। तो दोनों डिपार्टमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई हो सर आपको सबसे पहले। थैंक यू सर। और थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, उसके बाद हम तैयारी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके सर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय गुप्ता, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। अभी रिसेंटली सर ने जो आपको इंट्रोडक्शन में बताया, तो मैंने रिसेंटली अभी बीआरसी का एग्जाम क्वालिफाई किया है, जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक सेकंड आया है। एज वेल एज मैंने वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट फ्रॉम महाराष्ट्र इटसेल्फ मैंने वो भी एक एग्जाम क्रैक किया है एज अ जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। सो अगर आप मेरा एकेडमिक्स जानना चाहेंगे तो मेरा डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नासिक से हुआ है एंड मेरा बीटेक भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही मैंने किया है। एंड नाउ आई एम विलिंग टू ज्वाइन एज अ बीआरसी एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल। तैयारी का जो प्रिपरेशन का स्टेज है वो कब से शुरू किया, कहाँ से शुरू किया आपने? सर एक्चुअली मेरा जो बीटेक था ना वो 2018 में मैंने कंप्लीट किया, फ्रॉम 2015 से 2018। आफ्टर दैट मैंने सोचा कि यार सिविल में मुझे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो मैंने 2018 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो फ्रॉम ड्यू टू फाइनेंशियल इनकैपेबिलिटी तो मैं कोई प्राइवेट कोचिंग करने की तैयारी में नहीं था, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच फाइनेंशियली स्टेबल। सो मैंने सोच लिया कि मैं अब तो मुझे खुद से सेल्फ स्टडी करनी है। जो यूट्यूब पर मुझे एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, कुछ किताबें वगैरह, नोट्स वगैरह, जो सब एक्युमुलेशन करके मैंने सोचा कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। तो सेल्फ स्टडी करते वक्त बहुत दिक्कतें आई सर। क्या होता है कि कोचिंग में जो आपको डाइजेस्टेड मटेरियल, डाइजेस्टेड टीचिंग मिलती है, तो आपको सेल्फ में नहीं मिलती। तो सेल्फ में आपको खुद से ही बहुत कुछ सीखना होता है, इसलिए मेरा टाइम स्पेंड थोड़ा ज्यादा गया प्रिपरेशन का। तो मैंने बहुत से फेल्यूर दिखे सर लास्ट 4 to 5 ईयर के स्पैन में। आई हैव फेल आई हैड फेल मेनी एग्जाम्स, ऑलमोस्ट यू कैन कंसिडर 20 to 25 एग्जाम्स आई हैव फेल। मेनी ऑफ एग्जाम्स मार्जिनली मेरे फेल हुए सर, लाइक 1-2 मार्क्स से, 2-4 मार्क्स से। एंड आफ्टर दैट आई गॉट दिस एज अ एयर 2 इन बीआरसी एज वेल एज वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी मेरा जेई में सिलेक्शन हो गया। आपने अभी बताया कि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो स्टडी मटेरियल मैंने कलेक्ट किया, तो क्या बता सकते हैं कि कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आपने कलेक्ट किया और क्या बेस्ट लगा उस स्टडी मटेरियल में आपको? ओके जैसे कि सर क्या होता है कि स्टडी मटेरियल का जो होता है, तो हमको खुद से तो पता नहीं होता। तो मैंने कुछ मेरे सीनियर थे, तो सीनियर लोगों से मतलब कॉल वगैरह बात करके फिर मैंने जाना। तो कुछ लोगों ने मुझे आईएएस मास्टर का सजेशन दिया कि आप आईएएस मास्टर का कंटेंट ईएससी का ले लीजिए, बिकॉज थ्योरी कंटेंट जो है आईएएस मास्टर का बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर पब्लिकेशन। सो मैंने वो आईएएस मास्टर का जो पोस्टल स्टडी कोर्स हो वो बॉय किया था उस टाइम पर। आफ्टर दैट हमारे स्टेट गवर्नमेंट के मेनी अदर पब्लिकेशन के जो नोट्स थे, जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वेरियस प्राइवेट क्लासेस के, मैंने वो भी बाय कर लिए थे। तो फिर मैंने वो सब पढ़ के मैंने खुद के एक नोट्स तैयार किए थे, जिससे मैं कंफर्टेबली पढ़ सकूं। तो उसमें मैंने एस एकेडमिका सर जो पीएससी पब्लिकेशन के लिए जो स्पेसिफिकली अभी रिसेंटली उन्होंने जो बुक्स निकाली, वो भी मैंने उसमें से भी पढ़ा है सर। आफ्टर दैट फॉर स्पीडी रिविजन पर्पस आई ऑल्सो यूज योर सिविल हैंडबुक, सिविल बूस्टर। उससे भी मेरा बहुत फायदा हुआ, बिकॉज उसमें मेरे शॉर्ट नोट्स वगैरह जो में था, तो वो हैंडबुक में ही बनाता था, जिससे मेरा लास्ट 4-5 दिन बिफोर
एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं। सिविल बूस्टर कितने टाइम्स आपने रिपीट किया है? ऑलमोस्ट सर यू कैन कंसिडर 15 to 20 times। 50 to 20? राइट। वो इतने में तो सब कुछ याद हो गया होगा बूस्टर में। हाँ मतलब सर रिवीजन का टाइम होता था तो बार बार पढ़ के टेस्ट सीरीज देना, फिर टेस्ट सीरीज में अगर आपका कोई टॉपिक वीक रह गया, आपको अगर उस टॉपिक में आपकी ग्रिप नहीं बन पा रही तो वो टॉपिक फिर से पढ़ना पड़ता था। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन रिवीजन तो करना पड़ता था। और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको अच्छे रैंक से क्वालिफाई होना है तो आपको मैक्स टू मैक्स रिवीजन एज वेल एज टेस्ट सीरीज तो आपको लगानी ही पड़ेगी। अल्टीमेट सॉल्यूशन तो वही है सर। मतलब एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्टकट तो है नहीं सर, डेफिनेटली आपको रिवीजन तो उतनी लगानी ही पड़ेगी। तो आपने बार के सेकंड रैंक क्रैक किया है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे बार क्या है और इसका एग्जामिनेशन कैसे होता है, पैटर्न क्या होता है बार का? ओके सर, अब अगर आप बार्क में हर एक को पता है इट इज एन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पर बहुत सारे संशोधन किए जाते हैं। तो उसका एड जो आया था सर, ओनली 8 वैकेंसी निकली थी अगस्त 2022 में, जिसका नोटिफिकेशन आपके चैनल पर मैंने देखा सिविल जंक्शन पर। तो उसकी एग्जाम उन्होंने कंडक्ट की 23 अप्रैल में, जिसके स्क्रीनिंग के लिए उन्होंने 4500 स्टूडेंट को क्वालिफाई करके रखा था, जिसका सेंटर था मुंबई में एग्जाम होने वाला था, जो कि ऑफलाइन था, विच कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चंस having 120 marks and having 1/3 negative marks for each wrong answer. And written examination is just for the screening purpose only, because the final selection will be purely based on the interview. तो उन्होंने क्या किया, जो 4500 स्टूडेंट थे उनका एग्जाम लिया, उसमें से टॉप 50 बच्चों को उन्होंने क्वालिफाई किया इंटरव्यू के लिए। सो मेरा नाम टॉप 50 में आ गया सर। एंड उन्होंने पहले से ही बोल के रखा था कि 23 को एग्जाम के बाद आपको अगले ही 2 दिन में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया जाएगा। सो आपको मुंबई में आपको खुद से रहने की वगैरह आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो फिर मेरा उन्होंने क्या किया सर, 24 अप्रैल 2023 एज वेल एज 25 अप्रैल को उन्होंने 25 स्टूडेंट का स्लॉट कर दिया। तो मेरा इंटरव्यू का डेट आया 25। सो 25 को मैंने खुद से फिर इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू का जो रिजल्ट था सर वो 25 मई को लगा, जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक सेकंड आ गया। तो ये जो 40 क्वेश्चंस रहते हैं प्रीलिमिनरी में, वो किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और क्या सिलेबस रहता है लगभग अप्रोक्सीमेट लगभग में? ओके ओके, तो जो 40 क्वेश्चन जो होते हैं ना सर, तो प्योरली टेक्निकल सिलेबस रहता है। बीआरसी आपको ना एप्टी पूछेगा, ना जीएस पूछेगा, ना कोई ग्रामर का क्वेश्चन पूछेगा। जो 40 क्वेश्चन होते हैं प्योरली टेक्निकल सिलेबस होता है। लेकिन हाँ, आप बीआरसी में ऐसा प्रिडिक्शन नहीं ले सकते कि ये सब्जेक्ट पर ज्यादा आपको पूछा जाएगा, ये सब्जेक्ट पर आपको कम पूछा जाएगा। आपका सिविल इंजीनियरिंग का थोरोली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऑल सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक से आपको वो क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे बीआरसी के एग्जाम पेपर में। लेकिन वो पेपर का क्या होता है सर कि आफ्टर एग्जामिनेशन दे विल ऑल कलेक्ट क्वेश्चन पेपर एज वेल। सो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बाहर पता नहीं चलता। लेकिन मुझे जितना रिमेम्बर है सर, तो मैं आपको श्योरली बता सकता हूँ कि मल्टीपल आईएस कोड के बारे में बहुत ज्यादा पूछते हो क्वेश्चन पेपर में। वेरियस आईएस कोड विच आर इन्वॉल्व इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एज वेल एज आरसीसी स्टील। उसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे वहां पर, न्यूमेरिकल जो आपको देने होंगे सॉल्व करने विदाउट कैलकुलेटर। इंटरव्यू में किस प्रकार का क्वेश्चन, प्रैक्टिकली नॉलेज का पूछते हैं या थ्योरेटिकली ज्यादा पूछते हैं? हाँ, इंटरव्यू के लिए क्या होता है सर, आपका जो पैनल रहेगा तो बहुत अच्छे लोगों का पैनल रहेगा, जिसमें आपका हेवीली इंटरव्यू होगा। 9 लोगों, मुझे तो खुद से 9 लोगों का पैनल था मेरे इंटरव्यू में। आपको सामने पैनल के एक ब्लैक बोर्ड दिया जाएगा। ब्लैक बोर्ड पर आपको बहुत सारे कंसेप्ट आपको उनको ब्लैक बोर्ड पर ही एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो बहुत नॉलेज पर बेसिस होगा। आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी पूछी जाएंगी, लेकिन 80% आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पर ही आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको बहुत सारे डिटेल में फॉर्मूला पूछे जाएंगे। आपको प्रैक्टिकल कंडीशन बोली जाएगी कि आप अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या करना चाहिए। मतलब बहुत डेप्थ में जाते हैं वो लोग, तो आपको जेन्युइन आंसर उनको देना पड़ता है। आप मतलब अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपको उनको डायरेक्टली बताना चाहिए कि सॉरी आई कांट आंसर दैट। हाँ,
राइट। तो ये 40 क्वेश्चंस के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाता है। फाइनल सिलेक्शन, राइट सर। ठीक है। हम WRD के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि ये वीडियो पूरे इंडिया वाले देख रहे हैं, तो उन्हें अभी उतना नॉलेज नहीं होगा, पहली बार नाम सुन रहे होंगे। तो थोड़ा डिटेल्स बताइए, WRD क्या है, किस प्रकार एग्जाम लेता है, पैटर्न क्या होता है? एक्चुअली वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है ना, हर एक स्टेट का एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें आपको डैम का मेंटेनेंस होगा, वाटर का जो मेंटेनेंस होता है, आपको मतलब कैनल से जो लोगों को पानी देना है उसका मेंटेनेंस होगा हर एक फार्मर के लिए। तो उस सेक्शन में आपको एज अ जेई पोस्ट के लिए अलॉट होता है, एज अ फील्ड इंजीनियर एज वेल एज ऑफिशियल जॉब भी उसमें होते हैं सर। तो उसमें भी जो एक्चुअली जो एग्जाम का पैटर्न होता है ना सर, तो उसमें आपको बहुत टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल करे अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ता है। एक्चुअली 60-40 का पैटर्न आपको दिखाई देगा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के एग्जाम में। 60 क्वेश्चन प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल नॉलेज, एंड जो 40 क्वेश्चन का पैटर्न होता है उसमें 10-10-10 जो हुए इंग्लिश, मराठी, जीएस एज वेल एज एप्टिक का आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट्स तो केवल प्री एग्जाम, वन एग्जाम होते हैं, वन स्टेट एग्जाम के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन? ओनली वन सिंगल, हाँ exactly sir, only one single exam because the post for the WRD junior engineer is a non-gazetted class 2 post. That's why they conduct only one single examination, and on that examination they will select you as a JE. You have cracked both examination, BARC and WRD थे, तो कौन से डिपार्टमेंट आप चूज करेंगे और क्यों? ओके तो सर फिलहाल मेरा प्लान जो है, तो मैंने सोचा है कि आई विल श्योरली ज्वाइन बीआरसी, बिकॉज अगर नेशन का मेरे सेवा से अगर नेशन का कोई भला हो सकता है, मतलब रिसर्च वर्क में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की, तो आई विल श्योरली प्रेफर बीआरसी, बिकॉज मुझे नेशन की जो सेवा करने का जो मौका मिल रहा है सर, मैं गंवाना नहीं चाहता फिलहाल। अब थोड़ा सा हमें क्वेश्चन हम पूछेंगे कि आप सिविल जंक्शन चैनल को कब से फॉलो कर रहे हैं और कैसे आप ज्वाइन किए सिविल जंक्शन को? हाँ एक्चुअली सर बात ऐसी है कि टेलीग्राम पर अगर आपने देखा तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट लोगों के यूनियन के, तो वहां से एक फॉरवर्डेड मैसेज मैंने देखा था सिविल जंक्शन का कि कोई एग्जाम का डिटेल नोटिफिकेशन सिविल जंक्शन से फॉरवर्डेड मेरे ग्रुप पर आया था। तो मैंने सोचा कि यार मुझे इस चैनल पर स्टेट गवर्नमेंट जॉब की भी नोटिफिकेशन एज पर द एक्यूरेट टाइम मिल रही, एज वेल एज मुझे नेशनल लेवल की जो एग्जाम्स है लाइक अदर वेरियस पीएससी हो गई, एसएससी जेई के एग्जाम्स हो गए, वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम अगर मुझे नोटिफिकेशन एज वेल एज if they are providing various study material as well, so मैंने वो चैनल ज्वाइन किया। सो एक्चुअली मैं 2019 से मैंने चैनल ज्वाइन किया है सर, लगभग अभी 4 साल तो हो गए डेफिनेटली। यही तो हम लोग करते आ रहे हैं, हम सभी बच्चों को सभी प्रकार के एग्जामिनेशन का देते आ रहे हैं, डिटेल्स रहता है, सोल्यूशन रहता है, बहुत से बच्चे ज्वाइन करते रहते हैं। अच्छा लगता है, जैसे आप जैसे टॉपर्स जब ज्वाइन करते हैं पता चलता है, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो हमने कुछ तो अच्छा किया आप लोगों के लिए। Yes sir, definitely. I seriously thanks to you also because जो नोटिफिकेशन के अपडेट्स होते हैं सर, तो बंदा क्या होता है कि पढ़ाई करते वक्त इतना ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन अगर आपको टाइम टू टाइम अगर अपडेट मिलते रहेंगे किसी चैनल से तो बहुत बेनिफिट मिलता है सर, डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलता है, नो डाउट ऑन दैट। जो बच्चे अभी ज्वाइन करना चाहते हैं बार, उन वो उनको क्या आप सलाह देंगे, सजेशन क्या रहेगा कि कैसे किस प्रकार की तैयारी करें? मैं तो बीआरसी के लिए पर्टिकुलर स्टडी करने का कभी प्लान बताऊंगा नहीं सर, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा खुद का। तो मैं हर एक स्टूडेंट को यही सजेशन दूंगा कि आप आपके सिविल कोर का नॉलेज अच्छा रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको इन डेप्थ ईच एंड एवरी बिट्स एंड कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, बिकॉज बीआरसी में कोई सिलेबस फिक्स नहीं है कि आपको यही पूछा जाएगा एग्जैक्टली आपको, आपको खाली वाटर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट करने या स्ट्रक्चर के, नॉट। आप जो आपकी खुद की नेचुरल पढ़ाई कर रही हो आप वही करिए, लेकिन आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, ईच एंड एवरी बिट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, फॉर्मूलाज हो गए, थेरोटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गया, आईएएस कोड हो गए। इसके लिए स्टूडेंट लोगों को अच्छे से पढ़ाई तो होगी सर, लेकिन अच्छे से टेस्ट सीरीज, अच्छे वाले ऑब्जेक्टिव बुक का भी चयन करके अच्छे से, मतलब ऑब्जेक्टिव बुक का भी स्टडी करके रखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए ऑब्जेक्टिव मटेरियल एज वेल। जितना स्टडी मटेरियल कलेक्ट हो उसका प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट सर। सिविल बूस्टर आपने 15 to 20 10 पढ़ी? यस यस डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन आपकी रिवीजन उस
लेवल की होनी चाहिए, जिससे कि आपका स्टडी एक सैचुरेशन लेवल पर आ जाए, जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इतनी लेवल डेप्थ में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। उसके बाद आपको अगर ऑब्जेक्टिव बुक का स्टडी करना है, तो आपके पास वेरियस ऑब्जेक्टिव लाइक एसएससी जेई के आपको वॉल्यूम मिलेंगे। आपके नोट्स जो है, बेसिक नोट्स जो आपने बनाए होते हैं आपकी खुद की पढ़ाई के लिए, तो उसमें आपका अपडेशन हो जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव मुझे एक्स्ट्रा मिल गया इस नोट से, तो इस एग्जाम से, तो वो मैं अपने नोट्स में वो पॉइंट ऐड कर दूं। इसलिए ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है सर। और टेस्ट सीरीज जस्ट फॉर योर सेल्फ एनालिसिस कि आपका जो स्टडी है, आप कितने मुकाम पर पहुंचे, आप कितनी लेवल पे रहे एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। दैट्स वाई आपको टेस्ट सीरीज भी देने की बहुत बहुत जरूरत है सर। बहुत अच्छा लगा, आपने कुछ चीजें बहुत अच्छी क्लियर बताई बच्चों को कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, कहाँ से स्टडी मटेरियल लेना चाहिए, कहाँ से नोटिफिकेशन लेनी चाहिए। बच्चे तो नोटिफिकेशन अगर टेलीग्राम पे ना आए तो बहुत से बच्चों को पता ही नहीं चलता कौन सी जॉब आ रही है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम यू मस्ट हैव टू बी अपडेटेड डे बाय डे। आपको अपडेट रहना होगा कि कौन सी एड आ रही है, इसमें कौन सा सिलेबस है, रिक्वायरमेंट एग्जाम की क्या है, चयन प्रक्रिया कैसी चल रही है, इसमें आपको अपडेट रहना पड़ेगा सर, डेफिनेटली। रिएक्शन क्या था आपका जब आपको पता चला कि पार्क में आपका सिलेक्शन हो गया? सर उस दिन मैं रात भर सो नहीं पाया सर, डेफिनेटली मैं रात भर सोया नहीं हूँ सर। लिटरली जब मैं मतलब सुबह 4 बजे मेरी आंख लगी, तो 6 बजे 2 घंटे के बाद आंख खुली, तो मुझे मतलब मेरे दिमाग में आया, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ कि मेरा बीआरसी में हो गया। मतलब 5 साल का मेरा जो स्ट्रगल था, एट द एंड मतलब एंड हो गया सर उसका। मतलब वो इतने 2 दिन तो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ मेरा सक्सेस। मतलब यार लिटरली आई गॉट द जॉब इन बीआरसी, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। इन इंडिया। सो हाँ, सो माय पेरेंट्स आर लिटरली दे आर क्राइंग फॉर मी। मतलब इतने बड़े मुकाम पर मेरा बेटा पहुंच गया, और मुझे भी मतलब सर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इतने साल तक मैंने जो पढ़ाई की, मैंने जो पेशेंस रखे, उसका रिजल्ट मुझे बहुत फ्रूटफुल मिल गया सर। सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। टॉपर के साथ इंटरव्यू करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग भी आती है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों को देखकर लगता है कि हाँ, न्यू जनरेशन में बहुत बच्चे हैं जो अभी क्रैक कर रहे हैं, वो भी सेल्फ स्टडी से या खुद का स्टडी मटेरियल कलेक्ट करके। तो बहुत बहुत थैंक यू अक्षय जी, और बहुत बधाई हो आपको, आपके परिवार को, दोस्तों को, सभी लोगों को। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।